का उच्चारण करेंगे जब मैं यस बोलूंगी तब, और ओम सिखाया है मैंने बिल्कुल वैसे ही ओम का उच्चारण। यस, जैसे अंदर जा रही है हम सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। बहुत गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए कि आपके लंग्स बहुत बड़े, बहुत विशाल, बहुत लाइट। महसूस करिए कि जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं आप अपने ही अंदर बहुत गहराई में और गहराई में और गहराई में जाते जा रहे हैं। अपने लेफ्ट हैंड को उठाकर अपने चेस्ट के बीच में लगाएंगे और अपने राइट हैंड को सामने की तरफ क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, बहुत हल्का, जैसे न्यूबॉर्न बेबी को प्यार करते हैं ऐसे राइट हैंड को घुमाएंगे। बिल्कुल स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, बहुत हल्का, बहुत प्यारा, बहुत नर्म। गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए कि आपके हर एक सेल में वो पॉजिटिव एनर्जी जाती जा रही है। आपका हर एक सेल पॉजिटिव ऊर्जा से भर चुका है। गहरी लंबी सांस, सांस भीतर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। जितनी आराम से सांस अंदर आ रही है उतने ही आराम से सांस बाहर जा रही है। गहरी सांस के साथ महसूस करिए कि आपका हार्ट चक्र की 12 पेटल्स खुलती जा रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अज्यूम करिए जो आपको ओवल शक्ति के शिव शिवा दिखाई दे या एक ओंकार, उनसे स्ट्रॉन्ग 100% इनफाइनाइट की एनर्जी आपके हार्ट चक्र में ब्रह्म चक्र से होती हुई सिर के ऊपर से सीधी अंदर को बहती हुई हार्ट में आ रही है। यानी कि सिर के ऊपर से अंदर आई वो रोशनी गुलाबी कलर की, और अब आपके आज्ञा चक्र में विशुद्धि में होती हुई आपके हार्ट चक्र में आ रही है। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र पिंक होता जा रहा है, बहुत स्माइल, बहुत लाइट, बहुत विशालता आ रही है आपके अंदर। गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए गुलाबी रंग का हार्ट चक्र कितना बड़ा, कितना विशाल। वो आपके आसपास की हर चीज पिंक होती जा रही है। आपका कमरा, आपका घर, आपका पूरा का पूरा कॉरिडोर, आपका पूरी की पूरी लेन अनकंडीशनल लव की पिंक एनर्जी से भर चुका है। बहुत गहरी लंबी सांस के साथ महसूस करिए कि आज आप कितना प्रेम, कितना लाइट, कितना संतुष्ट महसूस कर रही हैं अपने आप को। गहरी लंबी सांस, और सांस के साथ महसूस करिए
वो एनर्जी हाथ के सेंटर में आ चुकी है। महसूस करिए जैसे गुलाब का रंग आप किसी के ऊपर फेंकते हैं, ऐसे ही हाथ से वो पिंक कलर की एनर्जी सामने को जाती जा रही है। बहुत तेजी से, बहुत ब्राइट, बहुत विशाल पिंक कलर की एनर्जी सामने जिस भी जने के बारे में आप सोच रहे हैं उस तक जा रही है। और जैसे ही पिंक एनर्जी उसके हार्ट को चक्र को टच करती है, उसकी सारी की सारी पेटल्स 12 की 12 पेटल्स खुल चुकी है। गहरी लंबी सांस के साथ महसूस करिए कि 12 की 12 पंखुड़ियां कमल के समान खुल चुकी हैं और आपके हाथ से सीधी की सीधी वो पिंक एनर्जी उसके हार्ट चक्र में जा रही है। जैसे जैसे पिंक एनर्जी जाती है उसका हार्ट चक्र बड़ा होना शुरू हो गया, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत पिंक, बहुत स्माइलिंग। पिंक एनर्जी जाती जा रही है, उसका हार्ट चक्र उसके कमरे जितना बड़ा हो गया है, उसके घर जितना बड़ा हो गया है, उसकी लेन जितना बड़ा हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है आज आपको। गहरी लंबी सांस, अपनी सांसों से जुड़े रहिए। गहरी लंबी सांस और गहरी लंबी सांस। सांस के साथ देखिए कि पिंक एनर्जी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सामने वाले का हार्ट चक्र बड़ा हो रहा है, पूरा का पूरा चंडीगढ़ पिंक हो गया है। या जिस भी शहर में है वो जना, वो शहर पूरा का पूरा पिंक हो गया है, पूरा इंडिया पिंक हो गया है और विशाल। हृदय चक्र बहुत विशाल। जैसे जैसे उसका हार्ट चक्र पिंक हो रहा है, पूरी की पूरी कंट्री, पूरी का पूरा वर्ल्ड, हर तरफ इस वर्ल्ड में पिंक एनर्जी फैलती जा रही है। आपका हृदय चक्र और भी बड़ा, और भी विशाल और ब्राइट हो चुका है। गहरी लंबी सांस और देखिए वो जना आपको स्माइल करके देख रहा है, आपको धन्यवाद कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है। गहरी लंबी सांस के साथ आप उसको ब्लेस करती हैं और अपने आप को भी ब्लेस करती हैं। आज आप उस इनफाइनाइट से, शिव शिवा से, एक ओंकार से धन्यवाद महसूस करती हैं। आज आप सब लोगों से इस जन्म में या किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाया हो, उससे माफी मांगती हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। और जाने अनजाने आपने किसी भी जन्म में किसी का भी दिल दुखाया हो, उससे माफी मांगती हैं और माफ करती हैं उन सब को जिन्होंने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया है, चाहे वो इस जन्म में, चाहे वो किसी भी जन्म में। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल। शुक्रिया करिए उस यूनिवर्स का, शिव शिवा का, एक ओंकार का, माँ संजीवनी का, अपने गुरु का। अपने माता पिता का शुक्रिया करिए, अपने बच्चों का शुक्रिया करिए। जैसे जैसे आप शुक्रिया करते हैं, आपका हृदय चक्र और बड़ा और विशाल। हाथ मसलकर आंखों पर फेरेंगे और जिसका जब मन करेगा तभी आंखें खोलेंगे। कोई जल्दी नहीं है, जब मन करेगा तभी आंखें खोलेंगे।
हरि ओम आप सबको और आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। सारी तीज के त्योहार की रौनक, कैसे हरियाली छाई हुई है सारे ग्रुप में, सो ब्यूटीफुल। और गुरु के आने पे हरियाली तो मन में छा जाती है, रोम रोम में छा जाती है। आप सबके जीवन में हर पल हर क्षण तीज का त्योहार ऐसे ही मनता रहे। आज हृदय में आनंद है सखियाँ, आज हृदय में आनंद है सखियाँ, आनंद है बड़ा आनंद है सखियाँ, आज हृदय में आनंद है सखियाँ। किस बात का आनंद है? आज तो गुरु बहुत खुश होगा। बस ऐसे ही हरा भरा रहना चाहिए, इसलिए ही तीज पर ग्रीन कलर। क्यों हरा रंग? जैसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह वनस्पति है, एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कुदरत ने बड़े से बड़ा डेजर्ट भी हो ना, वहां पर भी कोई ना कोई पेड़ मिलेगा ही, हरियाली मिलेगी। तो इसलिए गुरु ने कहा कि सबके हृदय में ऐसे ही सबके लिए प्रेम बसा रहे, इसलिए तीज का दिवस। एनीथिंग इन आवर कल्चर इज ऑल साइंस बेस्ड। बहुत मजा आ रहा है सबको देखकर, दिल कर रहा है खेलना क्या है, बस सबको देखते ही रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तीज कब आता है? जब वर्षा ऋतु होती है। तो ऐसे ही भाव आ रहा था कि तीज का क्यों बनाया गया पर्व, क्या रीजन है इसके पीछे। और जैसे जैसे आप लोग अपने अंदर 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 जाएंगे ना, हर चीज का लॉजिक अपने आप समझ में आएगा, हर चीज का लॉजिक। और इतना कनेक्ट होगा ना, हर चीज आकर कहीं ना कहीं हमारे चक्रा से ही शुरू होगी और चक्रास पे ही खत्म होगी, क्योंकि वही है सत्य। ये शरीर है मिथ्या, मतलब कुछ पल का है ना। मानस क्या है? पानी का सा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसलिए शरीर को नहीं, गुरु ने तो आज सबके अंदर की चेकिंग करनी है, अंदर भी हरा भरा है या नहीं है। पता लगा ऊपर ऊपर से तो चेंज करा है सब लोग, ऊपर से तो रूपांतरण हो गया, लेकिन अंदर की चेकिंग है। समझें क्या था तीज, क्यों पेड़ों के नीचे ही झूले डलते थे, क्यों उन झूलों पे सब लेडीज ऐसे झूले खाती थी, और क्यों नहीं जेंट्स, खाली लेडीज ही क्यों? क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है, आप देखेंगे आपकी किचन में चेक करना, हर चीज में कीड़ा पड़ने का ज्यादा आशंका रहती है। नॉर्मल डेज में नहीं होता, लेकिन जब वर्षा ऋतु होती है तो जो चीजों को हवा नहीं लगती ना, उनमें जल्दी कीड़ा पड़ जाता है। ऐसे ही लेडीज शुरू से ही, क्यों औरत को ही घर छोड़कर जाने की परंपरा बनाई हिंदुस्तान में? क्योंकि उन्हें पता था नारी के अंदर सहनशीलता ज्यादा है। ऐसा ही कुदरत ने बनाया है, सहन शक्ति ज्यादा है, लेकिन सहन करते करते कई बार वो इतना पी लेती है कि खुद को भी कब खा जाती है पता नहीं लगता। इसलिए इस समय पे जो अंदर की ऊर्जा है थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु है, मौसम में बदलाव है, इसलिए ये झूले कि थोड़ा सा साज श्रृंगार करें। क्यों श्रृंगार करें? क्योंकि हर एक श्रृंगार हमको एनर्जाइज करता है, हर एक श्रृंगार। देखिए कितना सुंदर मांग टीका पहना हुआ है ऋतु जी ने, इतनी सुंदर नथ, हर चीज हैज अ लॉजिक। कितना महत्व है हमारे सारे के सारे प्रथाओं का। इसलिए पेड़ों के नीचे, क्योंकि पेड़ों के नीचे इतना ज्यादा ऑक्सीजन, और जब आप झूला झूलते हैं, अब आप महसूस करना कभी झूला झूल के, आज तक जितना भी झूला झूला होगा,
अब आज साधना के बाद आप जब झूला झूलेंगे तो आपको लगेगा हर तरंग के साथ हम इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने साथ समेटते जा रहे हैं। हर एक चक्र जैसे हम एनर्जी पैदा कर रहे हो, जैसे हम करते हैं ना सोलर प्लेक्स बंद तो हाथ हिलाते हैं तो हमें एनर्जी महसूस, ऐसे ही जब हिलाएंगे ना इसको तो पता लगेगा एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है। और क्योंकि सारे श्रृंगार पहने होते थे तो ये सारे हैं सोलर पैनल्स की तरह, हर चीज अब्सॉर्ब करती है, एनर्जी अब्सॉर्ब करती, तो इकट्ठा करके घर में ले आते थे। और इसलिए जो बड़ी औरतें घर की वो अपने से छोटे के लाड करती थी, ताकि क्योंकि छोटों पे बहुत हुक्म चलाया होता था, आजकल नहीं चला पाते हैं लेकिन पहले बहुत हुक्म होता था, ताकि उनके अंदर से जो भी भावना है, जो भी शिकायत है, थोड़ी सी घूस दे देती थी, मतलब एक तरीके से कि भाई चलो पहले की बातें भूलो, अब वापस सेवा में लग जाओ। तो एक दिन का मौका दिया जाता था एनर्जाइज करने के लिए। सब चीजों को इतनी कृपा, इतनी सुंदर, तो आज तो मनाएंगे हम स्माइल में, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड के साथ तीज मनाएंगे। और ऐसी तीज गुरु हर पल हर क्षण हमारे जीवन में मनाए। निर्जरा अनम्यूट करेंगे विधि को। आप लोगों ने सब कविता पढ़ी होगी उस प्यारी सी बिटिया की, कितना सुंदर था उसकी कविता, मैं सबके साथ पढ़ना चाहूंगी। आरोही, हरिओम। हरिओम। अरे वाह, आरोही भी ग्रीन में है। सो आरोही का नाम अब आरोही है या पहले विधि था, मतलब क्या है गुरु का नाम? पहले विधि था, अब गुरु का नाम आरोही है। अच्छा, तो आरोही के में क्या क्या बदलाव आया? मैम बहुत सारे बदलाव आए। जैसे जब से नाम रखा है तो मुझे खुद ही मैजिकल सा फील हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, मतलब अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ऑल्दो मेरे पिछले 2 साल बहुत अच्छे नहीं रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर अब जितनी प्रॉब्लम्स थी उतना अब मजा आता है और एकदम खुश रहती हूँ। मेरे को थी बहुत ज्यादा चिल्लाने की आदत, किसी पे गुस्सा हो जाती थी जल्दी, और अब एकदम कुछ भी होता है तो थोड़ा शांत रह लेते हैं। अब पहले की तरह एकदम चिल्लाते नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस किया है। और शांति से बात करती हूँ सबसे, और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया और रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। और अब जो भी मेरे को दिखता है, जिनके साथ मेरी प्रॉब्लम्स थी, उनको मैं शुक्राना करती रहती हूँ। इवन मैं जब साइकिलिंग करती हूँ या कहीं खेलने भी जाती हूँ या रनिंग करती हूँ, तब भी मेरे मुंह से शुक्राना निकलता है। अरे वाह, तुम मतलब हर वक्त अपने आप को चार्जिंग मोड में रखती हो, हर वक्त एवरी मोमेंट, है ना? शुक्राना सबसे बड़ा चार्जर है ना। हमें तो अपना फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट की जरूरत पड़ती है, तुमने तो अंदर ही फिट कर लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबको जितनी देर आरोही रिकनेक्ट होती है, मैं आरोही के चक्रास दिखाती हूँ, इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है इसके चक्रास में, डायनेमिक। जिस दिन हमने पहली बार चेक करे थे आरोही के चक्रास बहुत वीक आए थे, और ऑलमोस्ट डेली में चेक करती हूँ, आज दे वर सो फुल ऑफ एनर्जी। आप लोग देखेंगे कि अगर मैं इसका ब्रह्म चक्र चेक करती हूँ, आरोही ब्रह्म चक्र देखिए कितनी फास्ट, और उस दिन बिल्कुल रिवर्स जा रहा था और खुला हुआ था, मतलब कोई एनर्जी फ्लो था ही नहीं, सीधा मैजिक। हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, न्यूकमर्स डजंट नो अबाउट द गैजेट। ये जो स्कैनर है, जैसे हम किसी भी बिजली का गैजेट या किसी भी चीज का करंट नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, उसके अंदर कितनी एनर्जी है नापते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के भी अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारी बॉडी को चला रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी ही बोलेंगे हम। कोई उसको आत्मा बोलता है, कोई उसको सोल बोलता है, कोई उसको एनर्जी फील्ड बोलता है। तो वो जो एनर्जी है वो ये ट्रांसमीटर्स हो गए एक तरीके से, जो पढ़ के बताते हैं। तो जो ये आज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पिछली बार आई थिंक 10-15 दिन हुए आरोही को ज्वाइन करे, कब, कितने दिन पहले, कितने दिन हो गए आरोही आपको हमने अनम्यूट किया था? 15 डेज हो चुके हैं। 15 दिन में इतना बड़ा चेंज, इट्स मिरेकल, जस्ट मिरेकल। सो ये हम उसके सारे चक्रास, मतलब एनर्जी सॉकेट्स जो हर एक अंग में, ये हमने ब्रेन चेक किया, ब्रेन में कितनी पावर है, और अब हम चेक कर रहे हैं कि इसके ईएनटी में कितनी पावर है। सो प्लीज चेक हर आज्ञा चक्र, ये देखिए
आपको आरोही याद है स्कैनर कैसे जा रहे थे पिछली बार? यस मैम। विशुद्धि चक्र, मैंने सुबह ही चेक कर रहे हैं, इसके बहुत परफेक्ट आ रहे हैं। चेक कर अनाहत चक्र। अनाहत तो इतनी प्यार भरी एनर्जी से भरा हुआ है ना कि जैसे दिल में हर जने के लिए प्रेम और श्रद्धा। चेक कर मणिपुरी चक्र। चेक कर स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र इतना एक्टिव है इसलिए शी इज बिकम सच अ बिग क्रिएटर। इतनी सुंदर पोइट्री लिखी है क्योंकि स्वादिष्टान इज द chakra for creation and now is Mooladhara. So now her confidence in herself has increased. Shukrana, Shukrana, Shukrana. Excellent आरोही, बहुत बहुत तुम्हारा शुक्राना करना पड़ेगा कि तुम्हारे बिलीफ ने तुमको इतना बढ़िया कर दिया। स्माइल परिवार को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बस यहीं पर हार्ट चक्रा कर लिया बड़ा, पूरा एनर्जी से भर लिया। स्माइल के पूरे परिवार को इतना प्रेम भेज दिया और भेजा। सोचे एक तरफ से देखें तो इसने भेजा लेकिन इसने रिसीव ज्यादा किया। बस यही है जो चेंज गुरु लाता है। आप सोचेंगे आप भेज रहे हैं और आपको पता नहीं वो मल्टीप्लाई होकर 1000 टाइम्स वापस आ रहा है। मेरा नाम विधि है, मैं क्लास 11 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सबको कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले तो मैं शुक्राना करूंगी अपने अंदर बैठे गुरु का, गुरु मोनिका जी का, सभी एंजल्स का और मेरे साथियों का। दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं कविता पेश करूंगी, आशा है सबको पसंद आएगी। चलो चले एक नया सफर, नए सफर पर, जहां है सब कुछ अनोखा सा। ना कोई किसी को निराश है करता, ना देता है किसी को धोखा। कोई हमें निराश नहीं कर सकता, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता, हमारी उम्मीदें ही हमें धोखा देती हैं। सो आरोही, नाउ यू हैव बिकम द ओनर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब अपनी खुशियों को डोनेट ना करना ये सोच सोच कर कि वो खुश हो जाए या वो खुश हो जाए, किसी को खुश नहीं करना, बस सच्चा सच्चा और सच्चा। चलो मिले आज एक गुरु से, मोनिका है जिनका नाम। चलो फिर देर है किस बात की, कर लो जेरोक्स गुरु का ज्ञान। अरे वाह, ये तो बहुत फास्ट, तभी इन्होंने जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि जेरोक्स ही कर लिया ना। हम सब तो पीने में लगे हैं। सुपर इंटेलिजेंट निकली आ रही तुम तो, तुमने जेरोक्स करके काम फटाफट कर डाला, सबको ये भेद भी बता डाला। इस सफर पर हमने सबको है अपनाया, शुक्राना शुक्राना करके अपने अच्छे कर्म, अपना अच्छा कर्म है बनाया। कितना प्यारा कर्म, कितने आसानी में, कितना सिंपल, कितना सस्ता सा काम करना है। शुक्राना शुक्राना करो और अपने कर्म बनाते जाओ। स्क्रिप्ट शब्द जब से है पता चला, भूल गए सबको जिन्होंने हमारे साथ किया बुरा या भला। यस, स्क्रिप्ट शब्द ऐसे ना जैसे गुरु ने कोई एक जादू की छड़ी हमारे को पकड़ा दी स्क्रिप्ट वर्ड बताकर। अब किसी से निराशा नहीं, किसी से आशा नहीं, किसी से शिकायत नहीं, तो शांति ही शांति। माफ करते गए, एक्सेप्टेंस लाते रहे, जिंदगी है बदलती चली गई। जिंदगी जो है बदलती चली गई। अब तो जैसे एक्सपेक्टेशंस दूर होती चली गई। बस इस लाइन को नहीं भूलना, स्क्रिप्ट के साथ लिख दो इस लाइन को। एक्सपेक्टेशंस बाय बाय, एक्सेप्टेंस कम इन, यू आर ऑलवेज वेलकम। इस सफर पर गुरु ने शिकवा छोड़ शुक्राना करना सिखाया। इस खूबसूरत सफर पे कुछ परियों ने भी है साथ निभाया। एंजल्स ही हैं जिन्होंने सफर और भी रंगीन बनाया। तो सारी एंजल्स के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, एंजल्स का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप लोग को पता है आप किन एंजल्स का शुक्राना कर रहे हो? ये सारी जो स्क्रीन पर बैठे हैं ना, ये सब एंजल्स बन चुकी हैं। नहीं भी बनी है तो बस बनने के सफर में। देखो ना, आरोही बन गई एंजल। कितना प्यारा भाव, कितनी शिद्दत से सबको
कनेक्ट करा है अपने दिल के साथ। पिंक एनर्जी शील्ड ने तो जैसे नेगेटिविटी दूर भगा दी हो, सबके मन में नई ऊर्जा फैला दी हो। चिल्लाने, रोना, घमंड, गुस्सा, गिला शिकवा बन गई थी मेरे आदत। थके हारे न जाने किस बोझ के मारे, गुरु ने हाथ पकड़ा और कहा चल मेरे साथ प्यारे। गुरु ने हाथ पकड़ा और कहा चल मेरे साथ प्यारे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। आ गया ना सबके घर के भीतर ऐसा गगन? और वो गगन कौन सा घर? ये हृदय। हरियाली ही हरियाली, हर पल हरियाली। कितनी मैग्निफिसेंट थी साइंस कि बोला कोई नया घर बनाया, कोई हवन करा, तो आम के पत्तों की बेल लगा दो। आम के पत्ते, अरे भाई दुनिया में इतने प्रकार के पत्ते हैं, तो खाली आम के पत्तों का ही क्यों? आम केवल और केवल आम एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कभी भी पतझड़ नहीं आती। नेवर एवर आप कभी भी आम के पेड़ में पतझड़ नहीं देखेंगे। बाकी सारे वृक्षों में पतझड़ आती है। ऐसा नहीं कि आम के नए पत्ते नहीं आते हैं, लेकिन पतझड़ नहीं आती। कब नए आते हैं कब पुराने जाते हैं, ऐसे कभी भी खाली नहीं दिखता। तो सिंबॉलिक ऑफ कि घर आपका बना है, यहाँ पर आम की तरह हमेशा हरियाली रहे, हमेशा हरियाली रहे। पर बात यह है कि ये प्रथा कितनी पुरानी है। When there was no education, जब कोई इस तरह की साइंस नहीं थी, सबसे पुरातन विद्या, सबसे जागरूक ज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति में, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कितनी गहरी तपस्या करके खोज खोज के हर प्रथा, हर श्रृंगार, हर तीज, हर फेस्टिवल को बनाया। कोई भी तीज त्योहार आया, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक। आम की बेल लगा लो ताकि उसी का रेप्लिका आपका घर हो जाए, हमेशा यहाँ हरियाली, कभी भी पतझड़ ना आए। और आम की लकड़ी इसलिए क्योंकि आम की लकड़ी पे जब देसी घी डलता है तो वो एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी गैस, एक ऐसी हवा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे सारे के सारे पेस्टिसाइड्स मर जाते हैं। कितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जब आम की लकड़ी पे हवन होता है तो 1.5-2 महीने तक उस घर की ऊर्जा, हवा बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट हो जाती है। कोई भी वायरस, कोई भी नेगेटिविटी वहां ब्रीड नहीं करेगी। इसलिए हवन में आम की लकड़ी। इमेजिन द साइंस दे न्यू देन। गुरु ने हाथ पकड़ा और कहा चल मेरे साथ प्यारे, क्योंकि गुरु ने ही तो ये सारे छुपे हुए राज, बिंदी क्यों लगानी है, मांग टीका क्यों लगाना है। मांग टीका यानी आपने अपने ब्रह्म चक्र को एक आसन दे दिया, आसन दे दिया ब्रह्मा को उजागर होने के लिए। कितना सुंदर। और जहां पर टीके का प्रेशर पड़ा वहीं से ही आपका पीनियल ग्लैंड अंदर से चार्ज हो सकता है। और टीके पर जिसकी नजर जाएगी उसका फोकस स्ट्रांग हो सकता है। मतलब हर चीज में ऊर्जा। चूड़ियां रंग बिरंगी, मतलब ऑल चक्रास को एनर्जाइज करती हैं। ऑल चक्रास, कलर्स कलर्स एंड कलर्स। कितना मैग्निफिसेंट। अब देखो ना कितनी कलर थेरेपी निकल चुकी है। सब लोग बताते हैं यहाँ कलर लगाओ एंड दे वर्क। तो उन्होंने तो रूटीन में ही ब्लैक कपड़ा रेयर पहना जाता था, रेयरेस्ट, या तो शुद्ध में व्हाइट कपड़ा और नहीं तो बोलते थे सुंदर कपड़ा, जिसका रंग पीला, हरा, नीला भी सुंदर, मोरकंठी रंग भी सुंदर में आता था। काला कपड़ा रेयर, क्योंकि काला कपड़ा क्या है, लेता है लेता है लेता है। हमारी प्रथा, हमारी जो संप्रदाय था वो देने में, देवता बनने में बिलीव करता था।
और सफेद कपड़ा क्या है, कोई भी कलर को अपने पास नहीं रोकता, सारे कलर्स दे देता है, दे देता है, दे देता है, तो हल्का रहता है। व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पास कुछ रखता नहीं, इट इज अ गिवर, देता है, देता है, देता है। और ग्रीन कपड़ा मतलब कि हरे रंग को रोक लिया, बाकी सब रंग दे दिया। हरे रंग को रोक लिया मतलब हृदय को चार्ज कर लो। क्योंकि बारिशों में थोड़ी पहले बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, घर इतने पक्के नहीं होते थे, बारिश है, पानी है, काम ज्यादा करना पड़ता था, तो हृदय में विशालता रहे सबके प्रति, इसलिए हरियाली तीज एनर्जाइज करने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल। और कोई लड़की विदा होती थी तो विदाई के समय या शादी के बाद लाल हरा चूड़ा। क्यों? लाल मतलब मूलाधार, मतलब जहां जा रही है वहां स्थिर हो जाना, अपनी रूट्स टिक जाना, संबंध जोड़ लेना, उस घर को अपना मान लेना। लाल मतलब निष्ठा के साथ जाना, और हरा मतलब हृदय को कोमल रखना सबके प्रति। कोई नई जगह जाओगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हृदय को इतना विशाल रखना कि वहां जो नंद और देवर है वो अपने बहन भाई से भी ज्यादा लगे, वहां जो सास ससुर मिले वो माता पिता से भी ज्यादा प्रिय हो। सो कैसे एनर्जाइज करके, कैसे साइंटिफिकली आपको सारे सर्व गुण संपन्न करके भेजा जाता था। व्हाट अ ब्यूटीफुल थ्योरी। पता ना था होगा इतना हसीन सफर, पता ना था होगा फिर से हमारा जन्म। ये लाइन इतनी शुद्ध है ना, वाकई में जीते जी नया जन्म तो गुरु के ही रूप में देखा कि हम इतने बदल सकते हैं, अपने आप को भी पहचाने तो नहीं मन करता कि पहले वाले को याद करें। जो पहले वाला समझता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत गिवर हूँ, मैं तो सबका बहुत ध्यान रखती हूँ, आज पता लगा वो कितनी बेगर थी, कितनी पुअर थी। गुरु की दृष्टि से तब पता लगा। शुक्राना करती हूँ गुरु को जिन्होंने दी नई जिंदगी, पहले मुरझाए से रहते थे अब बन गए हैं गुलाब की सुंदर सी कली। आरूही बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल कली लग रही हो गुलाब की, प्यारी सी कली। पहले मछली की तरह छटपटाते थे। चेक करें, ये हम सबकी स्टोरी, इसको कैसे पता लग गई? इसने तो हम सबकी मन की बात लिख दी। ऐसे ही तो छटपटाते थे, जोर चलता नहीं था किसी पे, और अपने ही मन को तड़पाते रहते थे। वो कब सुधरेगा, वो कब सुधरेगी, मेरा जीवन कब सही होगा, कब परिस्थिति ठीक होगी, कब प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और भागे भागे छटपटाते छटपटाते कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी टैरेट का रीडर के पास, मतलब जो मिल गया, जो बता दे मैं तेरे फ्यूचर को ठीक कर सकता हूँ। प्रेजेंट नहीं ठीक किया, हर जने से फ्यूचर ठीक कराने जाते थे और भूल ही जाते थे कि जो भी कल है वो आज ही बन के आएगा। गुरु ने बोला कल तो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू बस आज को जी। तेरे को आजाद किया, जो पुराना गया वो सड़ गया, जो नया आने वाला है वो कच्चा है। तू आज रसीला सा आम खा ना, खूब चुस्कियां ले लेके कुप्पी आम से अपना जीवन को भर ले। तेरे को तड़पने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। और कैसा रसीला बना दिया, देखो सबके चेहरे कितने खिल गए। लेकिन एक बात है, मुझे फोन आया था ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वालों का, बोल रहे थे जी आप पे केस कर देंगे। सबने, अब सबको ब्लश ऑन की भी कम जरूरत पड़ती है, सब लेडीज कहती हैं हमारे तो गाल वैसे ही पिंक हो गए हैं। कल परसों एक सेशन था, उसमें किसी ने बोला, बॉम्बे की कोई लेडी थी, बोला कि जब से मैंने शुक्राना करना शुरू किया है और अपने आप से प्रेम करना शुरू किया, नाउ आई कैन सी कि मेरे हाथों की हथेलियां पिंक हो गई, पहले इतनी पिंक नहीं थी। कैसे पिंक हो गई? क्योंकि वो जो क्लैपिंग करके शुक्राना, ओ शुक्राना, मुझे पता ही नहीं था अपने बॉडी पार्ट्स को भी ऐसे थैंक यू करना है। ध्वनि एक सेकंड में पिंक नहीं होंगी, आप एक मिनट में रब कर लोगे सुन के तो नहीं इतनी जल्दी पिंक होंगी, रोज करनी पड़ेगी। वेरी नाइस। देखो तो आ गया उनका फोन कि भाई केस कर देंगे स्माइल के ऊपर, आप तो हमारी फैक्ट्री बंद करा दोगे। ऐसा ना करना भाई, प्रोडक्ट्स खरीदते रहना, सुंदर सुंदर सज के, हर पल मन भी सजा रहे, तन भी सजा रहे। पहले मछली की तरह झटपटाते थे, पर अब गुरु ने सिखा दिया है सबर सबर सबर। मन की पूरी हो तो शुक्र, मन की ना पूरी हो तो सबर। तो दोनों ही स्थिति में जीत किसकी है? हमारी है। हार का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो बस गले का हार बनके गुरु गले में आकर विराजित हो गया है। अब कोई और हार नहीं आ सकती, सिर्फ गुरु ही रहेगा।
जिंदगी को और भी हंसी बनाया, कोई गलत नहीं, सब अलग अलग हैं, इसका ज्ञान होता चला गया, सब अलग अलग है. Acceptance becomes so easy when we recite this line within our mind and within our heart again and again. सब अलग अलग ही तो हैं, सब अलग अलग ही तो हैं. बस जैसे ही ये आती है बात, मछली गई और मैना आ गई. जैसे ही ये बात आई, मछली गई और मैना आ गई. अनमोल रतन है जिंदगी, परमात्मा का तोहफा है जिंदगी. इसे व्यर्थ न जाने दे, एक खूबसूरत सफर है जिंदगी. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. गुरु ने आकर हमको जगाया, स्माइल का मतलब समझाया. इस सफर में गुरु ने पुराने रीति रिवाजों को वापस लाया. देखा, सब सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सब तुलसा माँ को प्रणाम करेंगे. जीवन दाता है भाई, जीवन दाता. और इतना आनंद आता है. आप लोग ट्राई करना तुलसा माता से बातें करने की. आई ट्राइड. और जब मैं उनसे कोई प्रश्न पूछती, उनकी पत्तियां हिलने लग जाती. एंड इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है. करके देखना, थोड़े दिन में उनकी भाषा समझ में आने लग जाएगी. जब तुलसी माँ की भाषा समझ में आएगी, तो ये जो आसपास इंसानों की बोली है ना, जो मन को परेशान करती है, उनकी बोली समझ नहीं आएगी. फिर उनकी बोली हृदय में कोई भी छटपटाहट पैदा नहीं करेंगी. बड़े भाव से, शुद्ध भाव से तुलसी माँ को प्रणाम करके थोड़ा सा तुलसी दल मांगना है उनसे, अपने घर के पानी में डाल देना है और सबको वो ऊर्जा पहुंचा देनी है. पर प्रार्थना और शुक्राना दोनों साथ में करना है. और विधि लिखती हैं, शुक्राना 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 धन्यवाद. और हम सब मिलके विधि का शुक्राना 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 करते हैं. 15 दिन की ये जर्नी, 360 डिग्री चेंज इन आभा मंडल. व्हाट एन अचीवमेंट. 360 डिग्री. कैन यू बिलीव, जिस दिन मैंने पहले चेक किया था, ब्रह्म चक्रा किसी का इतना वीक रेयर ही आता है. रेयर, बहुत रेयर. आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड टू सी कि ये कितनी यंग कली का अभी से इतना बुरा हाल है चक्रास का. और 15 दिन में गुरु ने इतनी शक्ति गुरु ने नहीं दी, उसकी शिद्दत ने गुरु से शक्ति छीन ली. गुरु से लेना भी आना चाहिए. गुरु तो देता ही देता है, लेना भी आना चाहिए. विकारों से होए आजाद, गुरु वचनों का करे श्रृंगार. तन को ही नहीं, चलो मिल सजा ले मन को भी आज. कौन कौन सजाएगा मन को? कौन कौन सजाएगा? यस यस. चलो आओ प्रेम से, प्रेम की रचाए मेहंदी. चलो आओ प्रेम की रचाए मेहंदी. अब आ गई है बारी श्रृंगार की. लगाओ शांति का तिलक, लगाओ शांति का तिलक. समर्पण से भर ले पलक, समर्पण से भर ले पलक. मांग से भरे सिंदूर, गुरु ज्ञान से जागे नूर. मांग से भरे सिंदूर और गुरु ज्ञान से जागे नूर. मांग टीके ने बनाया ब्रह्म का आसन, इसलिए तपस्या में आ गया ये जीवन. इसलिए तपस्या में आ गया ये जीवन. बिंदी के कल्चर को फिर से लाएं. बिंदी कितना सिंपल चीज थी. आज्ञा चक्र यदि जागृत है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में पड़े होंगे, फंसे होंगे, लेकिन अगर गुरु ने आज्ञा चक्र जागृत कर दिया, फिर कोई स्थिति आपको अटका नहीं सकती. बिकॉज आज्ञा चक्र की आज्ञा के बिना और कोई चक्र जागृत नहीं हो सकता.
बिंदी के कल्चर को फिर से लाएं और मुफ्त में ही आज्ञा चक्र को जगाएं। पहने वाणी का झुमका, पहने वाणी का झुमका, सब रल मिल लगाएं आज ठुमका। बैठे बैठे लगा के दिखाओ कैसे लगाते हो ठुमका। हाँ वेरी नाइस, लगा दो, यस यस। हाँ ये हुई ना बात, स्माइल में तो सबको ठुमका लगाना आ ही गया, वेरी नाइस। भरे चुनरी में हरा रंग, भरे चुनरी में हरा रंग, भरे चुनरी में गहरा रंग, बना ले सुजागी को अपना सबसे प्यारा अंग। दृढ़ निश्चय का मंगल सूत्र, दृढ़ निश्चय का मंगल सूत्र, और हर तरफ गूंजे सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बस यही धुन, यही धुन, यही धुन। पायल की खनक से बरसे कृपा, पायल की खनक से बरसे कृपा, छनक छनक बिछुए पहने और ऊर्जा से रहे चुस्त, तभी हुए जीवन में निर्भय और सफलता से रहे तंदुरुस्त, तंदुरुस्त और तंदुरुस्त। चूड़ी की खनक से हो जाओ निडर, चूड़ी की खनक से, अरे वाह। जिज्ञासा से सावन का झूला सजाएं और उपासना तो खुद ब खुद ही बढ़ती जाए। हो जाए स्थिर और निहारे अपने आप को आईने में। अब आईने में अपने आप को ही निहारना है। स्माइल से मिली परमानेंट खुशी यानी कि आनंद, तभी निष्काम सेवा की मिली अपॉर्चुनिटी, निष्काम सेवा की मिली अपॉर्चुनिटी। शुक्राना 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 की खुशबू से सजा देखो पहली बार ये निराला तीज का त्योहार, लेके आया सबके लिए एक नया उपहार। क्या है वो उपहार? ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, हमें बताता है। एक बात जो गुरु बार बार बोलता है, लेट गो कर दो, माफ कर दो, माफी दे दो, माफी ले लो। उसका मतलब अच्छे से समझिए। आज तीज का त्योहार है, मन को हरा भरा रखना है। माफी का मतलब ये कभी भी नहीं है कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको मिसयूज कर रहा है, कोई आपकी प्रतिभा को, आपकी आभा को खत्म कर रहा है और आप उसको लेट गो करते जाओ, उसी जीवन को जीते रहो जीते रहो जीते रहो। नहीं, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू टेक अ डायरेक्शन। लेकिन लेट गो का मतलब क्या, माफी का मतलब क्या? आप उसके प्रति कोई रंजिश मत रखो, आप उसके प्रति कोई शिकायत मत रखो। ये मान लो ये स्क्रिप्ट मेरी है, लेकिन उसमें से अपना रास्ता बनाओ। क्योंकि इस आत्मा को बार बार दुखाना, अपने स्वाभिमान का बार बार गला घुटते देखना भी बहुत बड़ा पाप है। तो सुजागी से ज्ञान को उठाना है। तभी गुरु ने बोला सुजागी सर्वोप्रिय। सुजागी मतलब जाने। माफ करने का मतलब क्या? माफ करने का मतलब ये कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई मेक माई सेल्फ फ्री ऑफ दोज थॉट। जैसे अभी कि मैंने उस बात को वहीं ड्रॉप कर दिया, नहीं तो मैं उस बात पे पूरे दिन रोती रहती थी। उस पूरे दिन में मैंने अपनी कितनी सांसें वेस्ट करी, कितने प्रकार की बीमारियों को इनवाइट किया, कितने अपने अंदर की ऊर्जा का कत्ल किया। और हम फिर बोलते हैं हम शाकाहारी हैं, हम आस्तिक। आस्तिक कहाँ है? हर पल आत्मा को मार रहे हैं, तो आस्तिक कहाँ है? आस्तिक नहीं है। आस्तिक मतलब अपने अस्तित्व को जान लेना कि मान ना मान तू ही है भगवान, मान ना मान तू ही है भगवान। शब से शिव करने की राहत है गुरु, शब से शिव करने की राहत है गुरु। मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा, मेरी बरकत है गुरु। ओ गुरु, ओ गुरु,
रूबरू रूबरू, हाँ गुरु, हाँ हाँ गुरु। गुरु मतलब जो मेरे गुरूर को जुदा करते और मेरे अंधेरे को हटाकर हर पल रोशनी। रोशनी मतलब जानना कि जीवन में कुछ अनहोनी नहीं होने वाली। होके भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। निश्चिंत होके सो, अपनी साधना में सो जा। डर मत, मत सोच तेरे बच्चे का क्या होगा, मत सोच तेरे जीवन का क्या होगा। जीवन उसने दिया, पालनहारा भी वही है। तो सजग हो जाएं, जैसे सबने शेयर किया अपने जीवन के चेंजेस। सजग हो जाएं। माफ करने से हम मुक्त होते हैं, माफ करने से दूसरा मुक्त होना हो, पर हम जरूर मुक्त हो जाते हैं। सबने बहुत सुंदर तीज मनाई है, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग। और समझिए ये तीज का पर्व है क्या। हर पल हृदय में सबके लिए प्रेम, सबसे माफी और सबको माफ कर देंगे। तो जो आज हमने वस्त्र पहनकर ये रंग ओढ़ा है, ये हृदय में हर वक्त रहेगा और इतना एनर्जी देगा ना, इतना एनर्जी देता है ये हरा रंग। तभी तो पूरी प्रकृति इससे सजी हुई है। अब देखो कहीं पे भी 4 पत्ते तोड़ो और उनको कुछ 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 गूंदो और कितनी सुंदर वेणी बन जाती है। और फूल क्यों लगाते थे? क्योंकि फूल सबसे बड़े हीलर हैं। आप एक नॉर्मल अपना स्कैन कराइए, ऑरा स्कैनिंग, और एक आप बालों में गजरा लगा के कराइए, आपके सारे चक्रास एनर्जाइज हो जाएंगे जैसे ही बालों में एक फूल लगेगा। इसलिए फूलों का श्रृंगार, इसीलिए भगवान को फूल चढ़ाए जाते थे, क्योंकि फूलों में प्राण ऊर्जा है, ताजा ताजा प्राण ऊर्जा है। वो ऊर्जा हमारा शरीर फटाफट समझ लेता है और उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। दिस वाज अ थेरेपी। आपको पता है पहले जितने शरबत बनते थे ना, वो फूलों के बनते थे, प्योर फूलों से। चमेली का शरबत, ये सारे शरबत, ये सब आर्टिफिशियल, इसमें एसेंस नहीं होता था, सारे देसी फूलों के बनते थे, क्योंकि वो फूल हमें हील करते हैं। ये भी एक पूरी थेरेपी है। तो ये हमारे लाइफस्टाइल में डाला हुआ था कि कोई भी त्योहार आया तो उस दिन बहुत काम है। आपको पता है किसी के यहाँ शादी होती है कितना काम होता है, तो फूलों से सजा दो ताकि सारा ऑरा चार्ज होता रहे, सारे लोग चार्ज होते रहे, सब तरह। तो दिस वाज ऑल साइंस। इसलिए मंदिरों में हमेशा फूल इसलिए चढ़ते हैं, ठाकुर जी को सजाने को नहीं। ये जो भगवान दर्शन करने जाते हैं ना, निराकार ने साकार को अपने दर्शन करने के लिए साकार रूप भेजा। तो ये सारे परमात्मा ही है स्क्रीन पर। ये दर्शन करने जाते हैं उस कुम्हार के बनी हुई मूर्ति के, और उसको फूल इसलिए चढ़ाए जाते हैं ताकि ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां चार्ज हो जाएं। दिस इज ऑल साइंस। सो तीज त्योहार को अच्छे से मनाएं। घर में जो हम गीत गाते हैं, उन गीत में नाद होता है, रूप रस नाद, इन सब से ही हमारी तरंगे, सारी बीमारियां आर नथिंग, कुछ भी नहीं है बीमारी। जहां पर इनका कॉम्बिनेशन कम हुआ 5 तत्वों का, बस वहां पर एक शरीर ने एक घंटी बजाई, एक सायरन बजाया, उसको हमने बीमारी का नाम दे दिया। बीमारी नहीं है। इस शरीर को जब छोड़ना है तो रोग के साथ नहीं छोड़ना। निरोगी काया सबसे बड़ी दौलत, निरोगी काया, निरोगी काया बनाकर ही छोड़ना है। इसलिए सब लोग अटेंडेंस लगाएंगे सूर्य नमस्कार की, चाहे आधा करें, चाहे नहीं कर सकते हैं तो भाव से करें, बैठ के करें। पर उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो मुड़ सकते हैं, तुड़ सकते हैं, वो भी बैठ बैठ के कहीं करने लग जाए। ये उन लोगों के लिए जो अभी शरीर के अधीन है, आर्थराइटिस है, कोई बैक की प्रॉब्लम है, वो जबरदस्ती ना करें। पर मैं गारंटी कर सकती हूँ वो डेली बैठकर भाव से अपना सूर्य नमस्कार करें। पक्का 21 दिन बाद वो सूर्य नमस्कार अपने शरीर द्वारा करेंगे। आई कैन गिव इट इन रिटर्न। लेकिन जब भाव से जुड़े, बहुत शुद्ध भावना। तो सब बच्चों को टैपिंग सिखाएं। देखो यही है परम हमारे घरों में, जीते जागते परम। सो शुक्राना 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 शुक्राना। तो सब लोग अगर दिन में नहीं बिंदी लगा सकते तो रात को लगा के सो जाओ, रात भर में तो चार्ज हो जाएगा आज्ञा चक्र। क्योंकि दिन में वेस्टर्न पहनना है, कुछ और पहनना है, तो रात में लगा के सो जाओ, कोई बात नहीं, रात तो अपनी है। पर मुफ्त की दवाई है, सारे हमारे श्रृंगार फ्री मेडिसिन
100% गारंटी। इसलिए असली जेवर पहनते थे हमारे बुजुर्ग। गरीब से गरीब जना नकली जेवर नहीं पहनता था, बिकॉज उन जेवरों ने चार्ज करना होता था। मोती का गुण था, वो चंद्र की एनर्जी को खींचता था। हर एक जो भी मानक था वो हमारे मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करता था। हरा जो पन्ना है वो हमारे हृदय को स्ट्रॉन्ग करता है। सारे इसीलिए अलग 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 रंगों के थे नग। उन सब के पीछे हीलिंग टेंडेंसी थी। सो अपने जेवरों को प्लीज बैंक से निकालें। अरे कोई चोरी नहीं करके ले जाएगा। आपके बाद आपके बच्चे लड़ेंगे, लड़ाई से बचने के लिए थोड़ा बहुत चोरों को दे भी देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहन तो लीजिए, कम से कम पहन तो लीजिए। कब पहनेंगे याद भी नहीं है वो जेवर कहाँ रखे हैं, निकाल कर पहनिए। डोंट वेयर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वेयर रियल ज्वेलरी। जब तक हमें नहीं पता था, हमें भी नहीं इसका आइडिया था, लेकिन जो हीरे पहने जाते हैं वो सारे हमारे, एक हीरे पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो उसमें अगेन 7 कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए हीरा पहना जाता था। तो आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हृदय में आनंद है सखियों, आज हृदय में आनंद है सखियों, आनंद है, आनंद है, आनंद है सखियों, आनंद है, आनंद है, बड़ा आनंद है सखियों। आज हृदय में आनंद है सखियों, आज हृदय में आनंद है सखियों। न सुख न दुख, न सर्दी न गर्मी, न दिन न रात, आनंद आनंद आनंद। हर श्वास में शुक्राना, थोड़ा सा सब्र, और हर पल आनंद आनंद और आनंद। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।